वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसके हम प्रॉब्लम देखेंगे एचएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव के प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इन अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी। कितनी दी हुई है फ्रीक्वेंसी? 32 हर्ट्ज। तो हमें यहां गिवन मिल चुका है। फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं n इज इक्वल टू 32 हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। स्पीड ऑफ वेव दी हुई है, यानी वेलोसिटी दी हुई है वेव की 48 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहां फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, जो होता है लैम्डा अपॉन 2। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लैम्डा इज इक्वल टू होता है v अपॉन n। v की वैल्यू यहाँ 48 और n की वैल्यू 32 पुट करने पे हमें लैम्डा इज इक्वल टू हमें मिलता है 1.5 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड लैम्डा बाय 2, लैम्डा की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे 1.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75 मीटर। तो हमें यहाँ आंसर मिल चुका है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जो सितंबर 2021 के पेपर में आया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टू ट्यूनिंग फोर्क। तो ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? जो इस तरीके से दिखता है, एक बार देख लो ट्यूनिंग फोर्क को, जो इस तरीके से दिखता है। टू ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 320 हर्ट्ज एंड 340 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर to produce sound wave. The velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहां गिवन मिलता है फ्रीक्वेंसी n1 is equal to 320 हर्ट्ज, n2 is equal to 340 हर्ट्ज और यहां वेलोसिटी मिलती है 340 मीटर पर सेकेंड। द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, मतलब हमको वेवलेंथ का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ n2 इज ग्रेटर देन n1 है, मतलब लैम्डा 2 इज स्मॉलर देन लैम्डा 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू है लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू v अपॉन n1 माइनस v अपॉन n2 इज इक्वल टू v, यहाँ हमारे कॉमन आएगा, वेलोसिटी कॉमन आने पे v ब्रैकेट 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2। फर्दर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 340 ब्रैकेट 1 अपॉन 320 माइनस 1 अपॉन 340। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ इस तरह दिखेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 हमें मिलता है 0.0625 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, जो फरवरी 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था, प्लस वो जून 2025 के भी क्वेश्चन पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, टू ट्यूनिंग फोर्क frequency 320 hertz and 340 hertz are sounded together produce the sound wave. The velocity of sound in air is 326.4 meter per second. Calculate the difference in wavelength of this wave. यानी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, सिर्फ इतना डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ 340 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ 326.4 मीटर पर सेकेंड है। तो हम यहाँ क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर मिलता है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0.06 मीटर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द वेवलेंथ ऑफ टू साउंड वेव्स इन एयर आर 82 अपॉन 173 मीटर एंड 82 अपॉन 171 मीटर। यहां लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू गिवन है। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 82 अपॉन 173 मीटर एंड lambda 2 is equal to 82 upon 171 meter. They produce 9 beat per second. मतलब यहाँ lambda 2 is greater than lambda 1 है, मतलब n1 is greater than n2, क्योंकि लैम्डा और n एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देख चुके हैं। तो यहाँ आएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 9 बीट्स पर सेकेंड। तो n1 का फॉर्मूला होगा
एन का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन होता है, एन इधर आने पे एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, तो n1 की जगह पे आएगा v अपॉन लैम्डा 1 माइनस v अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 9। v को यहाँ हम कॉमन निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 9। फर्दर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, v ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा 1 मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू रेसिप्रोकेट होंगी 173 अपॉन 82 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू रेसिप्रोकल होगी 171 अपॉन 82 इज इक्वल टू 9। कॉमन डिनोमिनेटर होने की वजह से यहां आंसर आएगा 2 अपॉन 82 इज इक्वल टू 9। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे वेलोसिटी का आंसर आएगा 369 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 सितंबर 2021 के पेपर में आ चुका है। तो यहाँ हमारे HSC फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के सुपर पोजिशन ऑफ वेव के प्रॉब्लम्स यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। इनमें से प्रॉब्लम कंफर्म तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस।